बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बुधवार को किया। बता दूं कि लगभग 800 सालों से यह यूनिवर्सिटी बंद था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था और तब से यह वीरान पड़ा था। उसको एक बार फिर से शुरुआत किया गया। सबसे बड़ी बात बता दूं कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी था प्राचीन काल का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। मतलब कि प्राचीन काल में तक्षशिला के बाद में सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जहां पे लगभग 10,000 जो स्टूडेंट है एक साथ पढ़ते थे। उनको पढ़ाने के लगभग 3,000 शिक्षक वहां पे थे। लगभग 300 कमरे थे उसमें, वहीं 7 बड़े बड़े हॉल थे और एक 9 मंजिला लाइब्रेरी था, जिसमें लगभग कहा जाता है कि लाखों उसमें किताबें थे। और जब बख्तियार खिलजी ने 1193 में उसमें आग लगाया तो महीनों तक लाइब्रेरी जलता रहा। तो समझिए कि कितना बड़ा मतलब विशाल था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त प्रथम, उन्होंने 450 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई भी पैसा किसी भी स्टूडेंट से नहीं लिया जाता। यहाँ इंडिया ही नहीं, इंडोनेशिया, ईरान, चाइना, मतलब कि तुर्की, कई देशों से बच्चे यहाँ पे आते थे। और बता दूं कि मेरिट के आधार पे उनका चयन होता था। उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाता, रहने का भी बिल्कुल निःशुल्क था। मतलब कि ये पहला, उस जमाने में पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे बच्चे और शिक्षक दोनों एक साथ रहते थे और बिल्कुल फ्री था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पे कई दफा यात्रा करके यहाँ पहुंचे थे और कई दिन यहाँ पे रहे थे। वहीं चीन के बहुत बड़े इतिहासकार थे हेनसंग, वे भी यहाँ पे पहुंचे थे और ऐसा लिखा गया है और ऐसा जानकारी है कि उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाई किया था। कई ऐसे वैज्ञानिक हुए, नगार्जुन, आर्यभट्ट, सब ने यहाँ पे पढ़ाई किया। मतलब इस बता दूं कि ये अपने आप में कई गरिमाओं को समेटे हुए था। उसको एक बार फिर से 800-900 साल के बाद में 900 साल के बाद में उसको शुरुआत किया गया है। और ये राजगीर में है, पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है।